So what is up lovely people, welcome back to another vlog. ट्रेड ब्रेकडाउन वीडियो। अब क्या हुआ कि रिसेंटली मैंने 10K का फंडेड अकाउंट लिया एंड मैंने उसको जो फेज वन था वो मैंने एक दो दिन में क्लियर कर लिया था, कुछ ही ट्रेड्स में, लाइक 7 से 8 ट्रेड्स दिया थी। तो वो सारी ट्रेड्स क्या थी, क्या उसमें एनालिसिस था, क्या माइंडसेट था, क्या रिस्क टू रिवॉर्ड था, क्या मैंने सेटअप यूज किया, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंड होपफुली तुम लोगों को भी कुछ चीज़ें सीखने को मिल जाएगी मेरे थ्रू। फटाफट मैं स्क्रीन पे बैठा हूँ और तुम लोगों को दिखाता हूँ मैंने क्या क्या ट्रेड ली। हेलो 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 हेलो, बाइक चेक। तो ठीक है दोस्तों, अब हम आ चुके हैं स्क्रीन पे। तुम लोग को मेरा ट्रेडिंग जो दिख रहा होगा एंड गोल्ड का चार्ट दिख रहा होगा एंड कुछ ट्रेड्स एग्जीक्यूटेड दिख रही होगी। लेट्स सी। पहले मैं तुम लोग को अपना डिस्कॉर्ड सर्वर दिखाता हूँ जहाँ पे हमने ये ट्रेड्स शेयर की थी। ये देखो, और ये वाली ट्रेड देख लो, है ना। मैं तुम लोगों को बताता हूँ, ये रही वो ट्रेड। बट अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि इसमें मैंने बेसिक एनालिसिस मेरा क्या था, क्या सोच के मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट की, क्या मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड था, क्या मैंने रिस्क लिया था। सबसे पहली चीज, मेरे पास फियर ऑफ लूजिंग नहीं था। अगर मैं ये अकाउंट लूज भी कर देता मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं नया अकाउंट ले लेता एंड फिर से मैं स्टार्ट करता। तो ये माइंडसेट दिमाग में था मेरे, तो इस वजह से मैं इमोशनलेस ट्रेडिंग कर पाया हूँ और फेज वन क्लियर कर पाया हूँ। ठीक है, अब जो मैंने रिस्क लिए थे पर ट्रेड के हिसाब से वो 1 से 2% के बीच में था एंड कुछ 2 से ऊपर भी था। तो जो ये वाली ट्रेड थी, इसके पीछे का एनालिसिस क्या था, बेसिक एनालिसिस, ओवरऑल मार्केट इज बुलिश। ओवरऑल मार्केट हमें ऐसे ही दिख रहा है, बुलिश है। एंड इसके बाद हमने देखा कि मार्केट ने इस जगह पे, इस जोन में बहुत ज्यादा रिवॉल्व किया है। रिवॉल्व करने का मतलब है कि अच्छा हाँ, ये मैंने जितने भी सेटअप्स लिए, जितने भी ट्रेड्स ली, ये सब लिक्विडिटी बेस्ड थी। मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील बनाई थी लिक्विडिटी के कंसेप्ट के ऊपर, तो वो मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तुम वो देखना एंड वहां से एक रेफर लेना, क्योंकि वहां पे मैंने ना बहुत सिंप्लीफाई करके लिक्विडिटी कंसेप्ट समझाया हुआ है। अब देखो, बेसिक है, जहाँ पे भी रेंज मार्केट बनती है उसके ऊपर नीचे सिर्फ लिक्विडिटी है। तो अब मार्केट जब बुलिश है, मार्केट को यहाँ से और ऊपर जाना है, तो उसके लिए उसको पहले जितने भी बायर्स जो यहाँ पे आए हैं उनका स्टॉप लॉस खाना पड़ेगा एंड फिर रियल मूव देना पड़ेगा। जो लिक्विडिटी होता है ना, फ्यूल की तरह काम करता है मार्केट में, तो मार्केट उस हिसाब से चलता है। देखो, मार्केट सिर्फ दो चीजें चलाती है, एक लिक्विडिटी, एक वॉल्यूम। और भी कुछ चलाता होगा, न्यूज एंड ग्लोबल, लेकिन बेसिक जो मैं बता रहा हूँ टेक्निकली, ये वॉल्यूम्स और लिक्विडिटी के ऊपर ही मार्केट रिवॉल्व करता है। यहाँ पे देखो, इस केस में जो ये जोन बनाया था, मार्केट ने एकदम से डंप किया। देखो, एकदम से डंप किया। हो सकता है शायद कोई न्यूज हो या कुछ हो, मैंने ध्यान नहीं दिया इस चीज में। बट तुम देखोगे, यहाँ पे जितनी सारी भी लिक्विडिटी बनाई थी मार्केट ने, यहाँ पे एकदम रिकवर कर लिया। अब मैंने ये ट्रेड लाइक एग्जीक्यूट कैसे की, मैंने फाइंड आउट कैसे की, वो मैं बताता हूँ। मैंने देखा एकदम से फॉल आ रहा है, बहुत अच्छा फॉल आ रहा है, बहुत अच्छा फॉल आ रहा है। यहाँ पे फोमो वाले सेलर्स भी घुसे हो गए, ठीक है। लेकिन मार्केट ने ये एक बुलिश 15 मिनट का बुलिश कैंडल क्लोज दी, बहुत अच्छी बॉडी क्लोजिंग दिखी है, देखो। तो ये एक साइन था कि शायद यहाँ से रिवर्स आ सकता है। लेट्स गो टू 5 मिनट टाइम फ्रेम एंड अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके मैंने देखा कि मार्केट ने बहुत अच्छा बुलिश साइन दिया, एक रीटेस्ट लिया, एक हैमर बनाया एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे एंट्री की, छोटा सा रिस्क लेके, एंड उस हिसाब से मैंने अपना टारगेट किया ये वाला स्विंग। दिस इज द इंटरनल लिक्विडिटी ऑफ हाई स्विंग, जो ऊपर वाला स्विंग है उसके हिसाब से। तो अब इसी का मैंने वेट किया एंड देखो, मार्केट ने आके बहुत अच्छा पेशेंस रखा भाई मैंने, और उसके बाद ये हमारा टीपी हिट हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद फिर से मैं 15 मिनट पे जाता हूँ ताकि यहाँ पे ना ज्यादा कैंडल्स दिए, ये हमें पता चलेगा। फिर अगेन देखो, जब भी मार्केट, अब हमें पता चल गया यहाँ से बुलिश हो चुका है, अगर इसको बेरिश होना था तो मार्केट यहाँ पे आके रीटेस्ट देके यहाँ से नीचे चला जाता है, पर नहीं गया ना। अच्छे जोन पे आके क्लोजिंग दी है, तो मार्केट ने वापस रिटेस्ट दिया, इस जगह पे एक अच्छा बुलिश साइन बनाया। देखो, सिंपल सी बात बताता हूँ, मार्केट को पहले मूव होने दो, मार्केट को वो डायरेक्शन देने दो, कैंडल्स होने बनने दो, तुम्हें पता चल जाएगा। मार्केट तुम्हें खुद बताएगा मैं किधर जा रहा हूँ, जा रही हूँ, जो भी है। लेकिन तुम्हें उस फुटस्टेप्स को, फुटप्रिंट्स को फॉलो करना पड़ेगा, तुम्हें एनालाइज करना पड़ेगा। यही तो चीज़ है क्विक डिसीजन मेकिंग, यही चीज़ है भाई। अगर तुम्हारी डिसीजन मेकिंग क्विक है, तुम यार बहुत अच्छा कर सकते हो मार्केट। अब देखो यहाँ पे मैंने देखा वापस से, अब देखो यहाँ पे मेरा बायस तो बुलिश था, मार्केट ऊपर गया, रीटेस्ट दिया एंड वापस से बुलिश साइंस बनाना शुरू किया। मैंने यहाँ पे वापस रिस्क किया, एक यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा एंड ये वाली ट्रेड यहाँ तक कैप्चर कर ली, ठीक है। यहाँ तक की थी कैप्चर एंड उसके बाद ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस, या फिर एक तरह से कह लो सप्लाई जोन आ गया। तो मैंने यहाँ पे एक लाइक, देखो यहाँ पे मैंने गलती की थी ना, यहाँ पे मैंने गलती की थी, मैं बताता हूँ क्या। जस्ट अभी मैंने पहले बोला ना कि मार्केट को डायरेक्शन देने दो, डायरेक्शन का वेट करते करते हमने ट्रेड्स कैप्चर करी, बट यहाँ पे हमने डायरेक्शन की वेट नहीं की। यहाँ पे सिर्फ मैंने ये देखा कि इतना ऊपर आ गया, अब कुछ रीटेस्ट तो आएगा। यहाँ पे सप्लाई जोन होने के बावजूद भी मार्केट ने हल्का सा सेलिंग दिखाया, बिल्कुल थोड़ा सा प्रॉफिट आया होगा एंड उसके बाद देखो क्या बूम हुआ है। उसके बाद जितने भी लोगों ने यहाँ पे सेल किया था,
मैं भी था उनमें से एक, सब लिक्विडिटी बन गए एंड मार्केट ने बहुत अच्छा बुलिश पंप दिया। अब देखो, अब ये जोन से मार्केट निकल चुका है, ये वाले पूरे एरिया से मार्केट निकल चुका है, तो यहाँ के जो बायर्स स्ट्रॉन्ग बैठे और सेलर्स यहाँ पे वीक हो रखे हैं इस जोन में। अब देखो, अब मार्केट नेक्स्ट जोन पे आ गया। अब मार्केट ने देखो, अब यहाँ पे सेम चीज हुई, देखो देखो ये बड़े बड़े में देखो, बड़े में देखो, मार्केट आया इस जोन में, मार्केट ने यहाँ पे बनाया बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, देखो लिक्विडिटी पूल बनाया पूरा, मार्केट ने डंप दिया एंड वापस पंप हुआ। सेम चीज अब छोटे में देखो, मार्केट ने बहुत अच्छा लिक्विडिटी पूल बनाया, डंप किया एंड वापस पंप हो गया, समझे। अब देखो, ये हमने वीकली डिस्कशन डिस्कॉर्ड में, यहीं पे डिस्कॉर्ड में हम जहाँ पे वीकली डिस्कशन करते हैं, यहीं पे मैंने इस चीज़ का किया था, इस वाले जोन का, रुको देखते हैं कहाँ पे है वो। तो यहाँ पे बेसिक हमने क्या डिस्कशन किया था कि अगर यहाँ पे हमें 1 आवर या 4 आवर का इस जोन के अंदर अच्छी क्लोजिंग मिल जाए बॉडी की, तो हम यहाँ पे फॉर द सेल्स देख सकते हैं, क्योंकि ये वापस इतना स्ट्रगल करने के बाद, ऊपर जाने के बाद वापस जोन में अगर क्लोजिंग दे रहा है, तो कहीं ना कहीं सेलर्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होने लग जाएंगे, तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डंप हो ही जाएगा, साइडवेज टू बेरिश या फिर एकदम से बेरिश हमें देखने को मिल सकता था, पर मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग ही नहीं दी। लेकिन तुम एक चीज देखोगे तो दिस इज द परफेक्ट रीटेस्ट, देखो 4 आवर, 4 आवर चेक करो, ये था हमारे पास एक स्विंग, मार्केट ने लो मारा, मार्केट ने नया हाई बनाया, मार्केट ने वापस रीटेस्ट लिया एंड अगेन 15 मिनट पे आऊंगा तो दिस इज द लिक्विडिटी स्वीप भाई, जो ये कैंडल थोड़ी सी डम मार के एकदम से रिकवर हुई है, दिस इज द स्वीप। तो 5 मिनट में मैंने सेम एंट्री ली जैसे मैंने पहले ली थी, वही सेम प्रोसेस मैंने रिपीट किया एंड वापस यहाँ पे मैंने अपना ये वाला स्विंग को टारगेट लगते हुए यहाँ पे अपना टीपी ले लिया। चलो ये होगी हमारे पास 1 2 3 4 ट्रेड्स हो गई, जिसमें एक एसएल है एंड 3 टीपी है। चलो फिर इसके बाद हम सो गए भाई, रात को तो हम जागे नहीं होते, ये सारा मूव हमने मिस कर दिया। फिर उसके बाद यस, फिर ये हम आए यहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ये देखा ना, मैंने देखो यहाँ पे भी सेम ये चीज़ की कि यहाँ पे मैंने थोड़े एजम्पशंस करने स्टार्ट कर दिए कि लेट्स सी कि मार्केट शायद यहाँ से बेरिश आ सकता है, यहाँ थोड़ा बेरिश मूव दे सकता है, हो सकता है, ये वाला चीज़ था यहाँ पे। तो इस वजह से मेरे यहाँ पे देखो ये वाली गलत ट्रेड थी, दूसरा एसएल बजा मेरा यहाँ पे, एक पहला एसएल वहाँ पे बजा, वो भी सेम इसी वजह से बजा था, दूसरा एसएल भी इसी वजह से बज रहा है। देखो यहाँ पे मैंने एंट्री की सेल साइड, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, तो पूरा नहीं आया ना, लेकिन ऊपर जाके हमारा वो वापस एसएल बच गया। एंड फिर उसके बाद मैंने देखा कि ओ वेट अ सेकेंड, मार्केट अगर बुलिश ही जा रहा है तो लेट्स वेट फॉर सम रीटेस्ट, है ना। तो मार्केट आया, ये एक रीटेस्ट सा बनाया, 5 मिनट पे जाके अच्छा सा दिखेगा। लेट्स सी, एक सेकेंड कहाँ गया, हाँ ये देखो, ये रहा, यहाँ पे हमारा एसएल बच गया, यहाँ पे बच गया था हमारा एसएल। अब मैं वेट कर रहा था कि ओके दिस इज द जोन, दिस इज द स्विंग हाई, मार्केट ऊपर जाके क्लोजिंग दे रहा है, एक रीटेस्ट मारेगा एंड वापस एक बुलिश साइन बनाएगा, क्योंकि मार्केट ओवरऑल बुलिश है यार। लेट्स कीप ऑन लॉन्ग भाई, अच्छे से घूमो, अच्छे से कैप्चर करो भाई, राइड करो भाई ट्रेंड को, समझ रहे हो। तो अब रीटेस्ट हुआ एंड बुलिश साइन मिला, मैंने यहाँ पे एंट्री की, इसको एसएल रखा एंड छोड़ दिया एंड अपना टीपी रखा। अब देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के ऊपर नीचे क्या होता है, लिक्विडिटी होती है, ट्रेंड लाइन के ऊपर नीचे सिर्फ लिक्विडिटी होती है, मार्केट ये लिक्विडिटी कैप्चर करती है। अब इस जो डंप में मार्केट ने ये लिक्विडिटी कैप्चर कर ली ट्रेंड लाइन वाली, एंड जब भी लिक्विडिटी ग्रैब होती है भाई, उसके ऑपोजिट साइड में बहुत ही बड़ा मूव आता ही आता है, चाहे जो मर्जी कर लो। ये देखो मूव आया, स्वीप हुआ, मूव आया, अब वापस आगे चल रहा है, इधर तो है नहीं। लेकिन अब तुम ये चेक करो ना, यहाँ पे हमारा टीपी बच गया था एंड अब देखो, अब मैं मतलब इन केसेस पे क्या कर रहा था, देखो मेरे जो अकाउंट का ना $700 तो मेरा यहीं पे बन चुका था, $700 मेरे यहीं पे बन चुके थे, यहीं पे मेरे $700 बन चुके थे, मेरे को बनाने कितने थे, 800, 8%, 10,000 का। तो यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे सिर्फ टाइम पास कर रहा था, मैं 0.5% का बस प्रॉफिट बनाया था, छोटे छोटे लॉट मारा था, 0.1, ठीक है, 0.2, बस ये छोटे छोटे लॉट मारा था ताकि मेरे 50% हो रहा हूँ, 0.5% वाला जो क्राइटेरिया है दिन का क्लोज वाला, वो पूरा हो जाए। एक बार हम क्या करते हैं, प्रोपेल का अकाउंट खोलते हैं, ठीक है। ओके, तो हम अपने प्रोपेल अकाउंट के डैशबोर्ड में आ चुके हैं, यहाँ पे मैं तुमको अपने अकाउंट मैट्रिक्स दिखाता हूँ। अब देखो ये मेरा इक्विटी कर्व, ये रहा, इतना अच्छा, जैसे जैसे गोल्ड का चार्ट गया वैसे वैसे हमारा इक्विटी कर्व गया। होपफुली तुम लोग को सारे कंसेप्ट समझ आ गए होंगे जो भी हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किया, एंड मज़ा आया ना भाई। फेज़ 1 हमने क्लियर कर लिया, अब हमें फेज़ 2 मिलेगा एंड उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे फिर से अगेन, एंड इस बार हम फंडेड हो जाएंगे। काफ़ी सारे चैलेंजेस को मैंने फेल किया है यार, काफ़ी सारे प्रोप फॉर्म्स के काफ़ी अकाउंट्स लिए, उसके बाद ब्रीच किए, फिर कुछ पास हुए, फिर ब्रीच किए। तो अब कोशिश है कि ये हम 10 के फंडेड हो जाएंगे एंड यहाँ से कुछ हम पे आउट निकाल लेंगे। बाकी मैं तुम लोगों के साथ सब चीज़ शेयर करूँगा
एंड अगर तुम यूट्यूब वाली ऑडियंस हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर तुम इंस्टाग्राम से आए हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि तुम इंस्टाग्राम से आए हो।